उप मुख्यमंत्री कोई भी हो, इस बात का प्रमाण देवेंद्र फडणवीस जी ने और शिंदे जी ने दिया कि आपसी संगठन के लिए, आपसी अपने साथियों के लिए किस तरह से त्याग करना चाहिए और किस तरह से अपने साथियों को साथ रखने के लिए अगर छोटा भी देखना पड़े तो भी सम्मान के साथ देखा जाए। हाँ। तो मुझे लगता है कि जो शिंदे जी ने और देवेंद्र फडणवीस जी ने जो एग्जाम्पल दिया, वही आदित्य जी को भी देना चाहिए था, उद्धव जी की तरफ से भी आना चाहिए। आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं राम कृपाल जी? संजय जी हमारे पुराने काफी समय से दोस्त रहे हैं और इनके बारे में मैं एक कविता है किसी की, 2 लाइनें जो संजय जी पर बहुत फिट बैठ रही है। एक हादसा हुआ है मेरी जिंदगी के साथ, मैं किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ। तो संजय जी आप अभी तक वही भीष्म पितामह वाली स्थिति में क्यों है? अरे आपका दिल बड़ी गहरी बात आपने कही है जी, और मैं इस बात से सहमति रखता हूं, क्योंकि हमने जब 2019 में शिवसेना को ज्वाइन किया था तब शिवसेना और बीजेपी एक ही बात हुआ करती थी और हमने और बीजेपी के प्रवक्ताओं ने एक स्वर में बहुत से चैनलों पर बैठ करके एक ही स्वर में बात को कहा। तो हम तो उस बात को हजम ही नहीं कर पाए थे जब जिस वक्त मुख्यमंत्री पद पर क्या कहते हैं ये जब सब झगड़ा चला और उद्धव जी कांग्रेस के साथ चले गए, हमारी को समझ में नहीं, हमें लगा शायद एक गुस्सा है, एक खत्म हो जाएगा थोड़े बहुत दिनों में। मगर फिर जिस तरह से शिंदे प्रकरण हुआ तब भी हमें ये लगा शायद ईडी और सीबीआई की बात है और ईडी सीबीआई के कारण ये लोग वहां गए हैं, शायद उद्धव जी ने ही भेजा है। मगर फिर जिस तरह से आज जो समीकरण निकल के आया तो मेरे मन में जो शंका थी कि इन सब के पीछे शायद उद्धव जी थे, आज वो शंका मेरी टूट गई। अगर एकनाथ शिंदे जी भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो मेरी ये शंका, मैं तो अक्सर ये बोलता था बहुत से लोगों को कि इन सब के पीछे शायद उद्धव जी हैं जो शिंदे जी को वहां भेजा। 40 विधायक हमारे वहां गए कि ठीक है 5 साल अब हमारा मुख्यमंत्री हो गया, अब बीजेपी का हो जाए। मगर अगर आज एकनाथ शिंदे जी शपथ लेते हैं उप मुख्यमंत्री पद की तो मेरी वो शंका भी दूर ही हो जाएगी और मुझे यही दिखेगा कि हमारे साथी जो रूट करके गए उनका वो जो बात कहते थे वो बात सही है उनकी।